हम श्रावस्ती से चल करके इस वक्त कपिलवस्तु में पहुंचे हैं। हमारे साथ में अहमदाबाद गुजरात के उपासिका लोग देखिए सामने हैं और उपासक लोग भी हैं और इन लोगों की संख्या 38 है। और यहाँ पर देखिए कुछ टिकट लगाए जाते हैं अंदर जाने के लिए। ये आपका लिखा गया है टिकट। इंडियन के लिए 25 रुपया, विदेशी नागरिक के लिए 300 रुपया। और काउंटर बनाया गया है और ये सूचना पट है। यहाँ पर परिसर के अंदर खान पान की वस्तुएं ले जाना मना है। बिना पूर्व अनुमति के वीडियोग्राफी व कैमरा स्टैंड का प्रयोग वर्जित है। ये हम दिखाई दे रहे हैं। हम आपको प्राचीन बौद्ध स्थल कपिलवस्तु का स्थल न्यास ये हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है और कौन सा जगह कहाँ पर है यहाँ पर मानचित्र बनाया गया है। इस मानचित्र में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक दिखाया गया है और अलग अलग इसमें ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये आप देखिए और उसी हिसाब से आप इस जानकारी मिल सकती है आपको। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगाया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे बीच में देखिए गुजरात के लोग हैं जी और हम चल रहे हैं। फोटो लिया हुआ नहीं यहाँ पर ये हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये हमारे साथ में हैं अहमदाबाद गुजरात से रमेश बैंकर जी, जो इस वक्त यहाँ पर हैं। और ये सर आप बोलिए, यहाँ आप कपिलवस्तु में मौजूद हैं और ये भगवान बुद्ध का घर बताया जाता है कि यहाँ पर रहते थे और राजमहल था ये, और आज ये इसका खंडहर जैसा हो गया है, कुछ इतिहास बदल गया है। तो इस पर क्या कहेंगे सर? सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारी धम्म यात्रा आज कपिलवस्तु पहुंची। ये कपिलवस्तु है भारत में, पिपरवा नाम का एक जगह है, पिपरवा। और बाजू में जो बड़पुर है, ये बड़पुर स्टेट में आता था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान है कपिलवस्तु, ये अभी इंडिया में है, इंडिया बॉर्डर में या नेपाल के बॉर्डर में इसका एक विवाद चल रहा है। भी हम नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में भी कपिलवस्तु का खंडहर मिला है। इधर से भी नज़दीक भी है, दूर नहीं है। ये जो पिपरवा है इसीलिए पिपरवा का जो है कपिलवस्तु, इसीलिए इसको माना गया कि यहाँ से भगवान बुद्ध के धातु प्राप्त हो गए। ये जो देखते हैं स्तूप, यही स्तूप है। यही स्तूप में से जो सेंटर में अंदर में जब खुदाई किया तो 2 मंजूस इतने थे। ये इसके वो जो पोर्ट बोलते हैं ना, कलश बहुत अच्छे नक्शीदार, बहुत अच्छे सुंदर कलश में दो कलश, स्वर्ण पात्र नहीं, तांबा भी नहीं है, ये पत्थर के हैं। ये पत्थर के है, उसमें भगवान बुद्ध के धातु मिले। उसमें लिखा है कि सुकीर्ति बुद्ध के धातु। ये भगवान ने सुकीर्तिपण के तहत से सिद्धार्थपण के कारण के अनेक नाम थी भगवान ने जी थे योग्य लगे थे। हाँ, योग्य लगे वैसे ही इनको लिखा होगा। तो ये जो स्तूप है, ये स्तूप में से भगवान बुद्ध के धातु मिले तो भारत सरकार ने उसको चिन्हित किया कि भी यही भगवान बुद्ध का जो जन्म का जो स्थल है कपिलवस्तु। नेपाल वाले ऐसे कहते हैं कि नहीं इधर नहीं, नेपाल में जो कपिलवस्तु है वहाँ
सिद्धार्थ गौतम के पिता सुधोधन और महामाया का वो राज्य था कपिलवस्तु शाक्यों का गणराज्य। अभी ये दोनों की बात हम जब पढ़ते हैं जानते हैं तब एक मन में एक बात आई जो मैंने जो स्टडी किया कि भगवान बुद्ध के समय ही जो अपने श्रावस्ती गए थे ना, एक कौशल राज्य का जो राजधानी थी, वहाँ का राजा प्रसन्नजीत राजा का बेटा विडम, तो विडम तो दासी पुत्र था, लेकिन शाक्यों ने अपनी कन्या नहीं दी क्योंकि प्रसन्नजीत को इच्छा थी कि शाक्य वंश की कोई कन्या मुझे रानी के रूप में मिले। तो शाक्यों ने सोचा कि हमारा जो ब्लड है ये ब्लड बाहर नहीं जाना चाहिए। वो लोही शुद्धि की बात है, वो लोग उनका ये अभिमान था कि हमारा लोही शुद्ध है और ये जो प्रसन्नजीत है उसका कुल नीचा है, तो अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए, कोई नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कि अपनी जो दासी थी, ये दासी को उनके यहाँ उसको अपनी कन्या बता के मैरिज कर दिया। वासोभक्या नहीं, महानामनी, हाँ वो दासी। तो ये दासी जो थी उसको ये शाक्य कुलीन है ऐसा बता के उनके साथ विवाह किया, लेकिन वो बहुत सुशील थी, बहुत होशियार थी, सुंदर थी, तो प्रसन्नजीत इससे बहुत खुश था। लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो माँ थी, जो रानी थी, उसने कभी अपने बेटे जो विनम्र था उसको कभी पियर नहीं भेजा, मीन्स के उस कपिल वस्तु नहीं भेजा। क्योंकि जब बड़ा हुआ तो होता है कि मेरे मामा के घर जाना है, ऐसा है होता है नहीं, तो ये बड़ा हुआ तभी ये कपिल वस्तु में गया। तो उसका वो स्वागत भी हुआ कि शाक्य लोग तो छुपाने चाहते थे कि हमारी जो हमने वो शाक्य कुलीन कन्या नहीं दी है, हमने तो दासी उसको, और उनके खंडीय थे कपिल वस्तु के लोग, ये पसंद जो कौशल के अधीन थे। तो उन लोगों ने क्या ये जो वो किया, तो वो जब गया उसको बराबर अच्छी तरह से रखा। जब वो निकल गया, मीन्स वो लौटने वाला था, थोड़ा दूर गया तो कुछ चीज़ भूल गया। तो जब वो देखा तो जो दासियाँ थी वो बर्तन साफ करती थी, तो उसने ऐसा बोला कि जो नीच कुलीन जो राजकुमार आया था उसका बर्तन हम धो रहे हैं, हमको छूत लग गया है। तो ये उसने सुन लिया, तो उसको मालूम हुआ कि ये कुछ गड़बड़ तो है, ये मेरे लिए ही बोला है कि ये है। तो आके उसकी माँ को पूछा, तो माँ ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। तो उसके दिमाग में आ गया कि ये मैं शाक्य कुल का नाश करूँगा। जब उसको चांस मिल गया, जब राजा होने सेनापति हो गया, तो उसने शाक्यों के कपिल वस्तु पर हमला किया और कपिल वस्तु को उसका शाक्यों का नाश कर दिया। वो भगवान बुद्ध उसी टाइम थे, भगवान ने रोका लेकिन वो नहीं रुका, भगवान थे उसी टाइम। और यही भी कहानी है कि जब ये शाक्यों का वंश का नाश करके जब वापस आ रहा था, तो बीच में जो नदी पड़ती थी, अचीरवती नदी, वो नदी के पानी में वो बह गया और सब पूरा वो लोग खत्म हो गए, पाप लग गया। तो इसके बाद जब शाक्य जो कोई बचे थे वो लोग उधर से इस तरफ आए। तो भगवान बुद्ध के हयाती में जो भी जिंदा थे तभी ये घटना हो गई। लेकिन जब भगवान बुद्ध नहीं रहे तब भगवान बुद्ध के धातु का अंश शाक्यों को भी मिला था। जो अपने जो पढ़ते हैं ना कि भगवान बुद्ध के धातु 8 भाग में बटे थे, एक भाग शाक्य लोगों को मिला। वो धातु का जो 8वां भाग है वो इसी स्तूप में लाके उन्होंने रखा था। और इस जो ये एरिया में संघाराम वगैरह बनाए, सभी संघाराम मीन्स अपने विहार बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए। इधर से थोड़ा हम आगे जाएंगे तो गनवरिया नाम का एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। गनवरिया मीन्स जो अपने महसाणा में रहने वाले क्या बोलता है, महसाणिया है, और जो गांव के नाम से इसको जानते हैं ना, कनोड़िया है, झालावाड़िया। तो ऐसे वो गनवरिया मीन्स गणवरिया, वो गण प्रथा में मानने वाले लोग जो रहते थे वो गणवरिया इधर है। तो ये कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। फिर इधर तो ऐसा बोलते हैं कि इधर यशोधरा का रसोई का घर था, जो वो कहानी बनाते वैसे। इधर वो राहुल भी था, इधर
भगवान बुद्ध का ऐसा ऐसा था, 4 महल थे, ऐसी सब बातें है। लेकिन इसको एक की इम्पोर्टेंट बात है कि इसी स्तूप में से भगवान बुद्ध के धातु मिले, वो धातु आज भी सुरक्षित है। जब भी आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में बुद्धिस्ट विंग है, वहाँ ये धातु रखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसका फोटो ये इधर संग्रहालय, वो शायद वो जो मंजूश्री है वो उसका ओरिजिनल नहीं, इसकी रिप्लिका या उसका चित्र वो वहाँ रखा होगा, तो हम वहाँ जाके देखेंगे। ये बहुत पवित्र जगह है, इसीलिए जो भी प्रदेश से लोग आते हैं इधर तो आते ही, वो वहाँ जाए ना जाए लेकिन इधर तो आते हैं। वो भी हम जाएंगे, प्रयास करेंगे हम वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि लुम्बिनी से वो 30 किलोमीटर दूर है, अंदर की साइड में, तो हम वहाँ जाएंगे। इस स्तूप हमारे लिए बिल्कुल पूजनीय है, इसीलिए हम इसकी परिक्रमा करेंगे। इधर हम बैठेंगे, जो भंते जी आगे होते हैं तो हम इधर सील लेंगे और सामूहिक सील ले लेंगे, ठीक है। हम लोग बैठेंगे, इसे मुँह करके अपने सब सामूहिक सील ले लेंगे, ठीक है। ये भगवान बुद्धि उनके धातु को मान के ही सील ले लेंगे, ठीक। चलिए, ये बैठिए।